नमस्कार। वैसे गंगांबिका के जाने से सभी शरण अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे थे। विलाप करते बैठने के लिए शरणों के पास समय नहीं था। अब शरणों ने सोचा, सभी शरण एक साथ जाने के बदले दो भागों में बटकर उड़वी जाएंगे और वे अलग अलग मार्गों से उड़वी पहुंच जाएंगे। एक भाग का नेतृत्व डोहर कक्कैया ने किया तो दूसरे भाग का नेतृत्व मडिवाल माचीदेव ने किया। चंदैया और नागांबिका कक्कैया के टुकड़ी में थे। कुछ शरण उड़वी पहुंच गए और थोड़े ही दिनों में मडिवाल माचैया भी अपनी टुकड़ी के साथ उन्हें आकर मिल गए। जो वहां पहुंच गए थे वे थे अक्का नागम्मा, चन्न बसवण्णा, किन्नरी बोम्मಯ್ಯ, नूलिये चंदैया, मडिवाल माचैया आदि। किन्नरी बोम्मಯ್ಯ के साथ कुछ शरण भी वहां पहुंच गए थे। वचन साहित्य के साथ वे सुरक्षित उड़वी पहुंच गए थे। वहां के एक गुफा में वचन साहित्य को सुरक्षित रखा। किन्नरी बोम्मಯ್ಯ में असीम स्फूर्ति, अकल्पनीय कल्पना शक्ति और अदम्य कार्य शक्ति थी। उन्होंने सोचा, गुफा में रखे वचन साहित्य की सुरक्षा के लिए वहां सामने से बहने वाली नदी का प्रवाह ही बदल डालना चाहिए, उसे गुफा की ओर लाना चाहिए, जिससे गुफा की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। वे ऐसे केवल सोचकर चुप न रहे, बल्कि उन्होंने बहुत कष्ट करके प्रवाह का रुख, जल प्रवाह की दिशा ही बदलने का साहसिक कदम उठाया और वह साहसी कार्य करते हुए ही वहीं लिंगैक्य हो गए। आज भी उस जल प्रवाह को किन्नरी बोम्मಯ್ಯ नदी कहते हैं। कुछ दिनों बाद षटस्थली चन्न बसवण्णा भी लिंगैक्य हो गए। अक्का नागम्मा ने सोचा, सभी शरणों को बुलाकर एक मीटिंग लेना चाहिए। उन्होंने कहा, अनेक कष्ट सहकर राजा के सैन्य से लोहा लड़ते हुए प्रकृति की मार सहते हुए वे सभी उड़वी तो पहुंच गए हैं और जितना हो सका उतना वचन साहित्य भी बचा लिया है और उन्हें सुरक्षित भी रखा है। लेकिन अब आगे क्या? उन्हें भी एक दिन मरना तो है ही। ऐसे ही चुप रहेंगे तो सारा वचन साहित्य कीड़े मकोड़ों के भेंट चढ़ जाएगी। इसलिए उन्हें कुछ तो करना चाहिए। इस विषय पर वे सोच रहे थे। उन्हीं दिनों में रेवण सिद्धेश्वर जी के पुत्र वैराग्य प्रभु रुद्रमुनि आकर उन्हें मिल गए। अक्का नागम्मा अब बहुत वृद्ध हो गई थी, लेकिन वे तेजस्वी, प्रखर बुद्धिमती, व्यवहार कुशल और दूरदृष्टि वाली महिला थी। उन्होंने आगे कहा, अब ऐसे बैठने से कुछ नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। अभी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। हम लोग फिर से दो भागों में बट जाएंगे। चंदैया, आप आधे वचन साहित्य लेकर दक्षिण की ओर जाए। बनवासी, उड़ीतड़ी, महिषमंडल आदि स्थानों में स्थित वीरशैव मठों में यह साहित्य बांट दीजिए और कहिए वे उस साहित्य की हिफाजत करते हुए उनका प्रचार और प्रसार करें। और रुद्रमुनि, आप भी बचा हुआ आधा साहित्य लेकर पूर्व की ओर लेपक्षी, महानंदी, सिद्धापुर, आत्मकूट और श्रीशैल की तरफ जाइए। वहाँ स्थापित वीरशैव मठों में
यह साहित्य बांट दीजिए। इस तरह से वचन साहित्य भी सुरक्षित रहेगा और बसव धर्म का भी प्रचार होता रहेगा। साथ ही शरणों के आत्मानुभाव का प्रसार भी होगा। इसी में इस साहित्य की और हमारे अब तक के परिश्रम की सार्थकता है। थैंक यू।